गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है कि टू कर्व हमारे पास, फर्स्ट कर्व x इज इक्वल टू y स्क्वायर, सेकंड कर्व xy इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन का कर्व है, दोनों क्या कट करती है राइट एंगल के ऊपर, यानी कि बोथ आर परपेंडिकुलर इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि इनमें से एक कंडीशन लेकर के बच्चों हमने ये प्रूव करना होगा कि 8k इज इक्वल टू 1 इफ बोथ आर कट एट राइट एंगल्स। इट मींस क्या, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस कंडीशन को लेकर के हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो गिवन कर्व आर x इज इक्वल टू y स्क्वायर, फर्स्ट कर्व दैट इज इक्वेशन पर 1 नाम देंगे एक स्टूडेंट, और दूसरी कर्व क्या है x y इज इक्वल टू k, यहाँ इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो x, और x की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में y स्क्वायर, तो x के साथ y स्क्वायर पुट करेंगे, y स्क्वायर मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k। तो बच्चों यहाँ पर y की पावर 3 हो गया, यानी कि y क्यूब इज इक्वल टू k। y की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों पावर 3 है तो राइट हैंड जाने पर 1/3 हो जाएगा, ओके, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा, ओके, y इज इक्वल टू क्यूब रूट k हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, हाँ जी। तो x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर, और y की वैल्यू जस्ट हमने अभी ऊपर निकाली बच्चों, k क्यूब, हाँ जी, यानी कि k की पावर 1/3 और पावर 2, सारे पावर क्या 2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा बच्चों k की पावर 2/3 हो जाएगा सोल्व करके। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों बच्चों, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 एंड 2 आ जाएगा, हाँ जी, क्या बच्चों x की वैल्यू और y की वैल्यू, जैसे कि x की वैल्यू क्या है k की पावर 2/3 और y की वैल्यू है 1/k की पावर 1/3, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इक्वेशन 1 एंड 2 का, हाँ जी, दोनों करो का। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, अब इक्वेशन 1 को बच्चों x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वेशन 1 का बच्चों। x का डेरिवेटिव 1 है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू y स्क्वायर का 2y और y का dy/dx हो जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, हाँ जी, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो 1/2y आ जाएगा बच्चों, ओके। तो डेरिवेटिव क्या है dy/dx क्या बच्चों 1/2y। ये m1 पॉइंट को बच्चों आएगा मेरे पास, पॉइंट को निकालेंगे, m1 करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1, इक्वेशन 1 की जो कर्व बच्चों उस पर निकालना स्लोप टेंजेंट, यानी कि dy/dx एट द पॉइंट P, हाँ जी, तो 1/2 और y के साथ रखेंगे k की पावर 1/3, तो बच्चों का स्लोप टेंजेंट क्या आएगा, m1 से डिनोट किया 1/2 k की पावर 1/3 आएगा, ओके। अब इसी प्रकार बच्चों इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, हाँ जी, इक्वेशन 2 आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म, यहाँ पर सॉरी यूवी फॉर्म लग रही है यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पर लग रही है, तो प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल क्या कहता है, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू के क्या कांस्टेंट, इसलिए इसका डायरेक्ट 0 बन जाएगा कांस्टेंट का, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, यहाँ से डिवाइड इस निकाल बच्चों, प्लस का y तो माइनस y हो जाएगा राइट हैंड साइड, और ये मल्टीपल x बच्चों dy/dx साथ, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है dy/dx की माइनस y/x आई बच्चों सोल्व करके, ओके। अब m2 निकालना है, m2 क्या होता है स्लोप टेंजेंट टू कर्व, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की कर्व का बच्चों क्या है स्लोप टेंजेंट से m2 से डिनोट किया है, यानी कि dy/dx एट द पॉइंट जो मैंने बच्चों लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो निकाले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 के, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ जी, p इंटू x की वैल्यू क्या है बच्चों, हाँ जी, k की पावर 2/3, y की वैल्यू क्या है 1/3 के ऊपर बच्चों स्लोप टेंजेंट क्या आएगा, हाँ जी, माइनस, अब यहाँ देखो y के सामने रखेंगे बच्चों, माइनस पहले साइन हो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3 डिवाइड बाय x की, हाँ जी, यहाँ देखिए k की पावर 2/3, इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों बेस सेम है, ओके, डिवाइड है पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बच्चों क्या करेंगे बेस में से दोनों पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा बच्चों, हाँ जी, सोल्व किया तो माइनस पहले से ही साइन बच्चों, तो k की पावर -1/3, हाँ जी। अब पावर बच्चों पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे लाएंगे k को, तो -1/k की पावर 1/3 और पॉजिटिव आपकी पावर हो जाएगी, ओके, हाँ जी। अब आगे देखिए बच्चों यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, इसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ देखिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि दोनों ही क्या करो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इट मींस क्या है जब दोनों करो परपेंडिकुलर है तो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों, परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन क्या होती है कि दोनों के स्लोपों की जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के स्लोपों की जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इक्वल होती है -1 के, तो दोनों स्लोपों की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ओके, जैसे ये m2 था और ये पहले m1 निकाला था,
दोनों की वैल्यू की दोनों के स्लोपों की मल्टीप्लाई की और इक्वल रखा -1 के, इसको सिंप्लीफाई किया। ओके, -1/2 बच्चों बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, तो k की पावर 2/3 हो जाएगा और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। हाँ जी, तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे, बोथ साइड बच्चों क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड है। तो बच्चों क्यूब रूट नहीं करना है, क्यूबिंग करना है, क्यूबिंग पावर 3 हाँ जी, टेकिंग रेस्ट टू पावर 3 बोथ साइड। ओके बच्चे, टेकिंग रेस्ट टू पावर 3 बोथ साइड, या यूं कह लीजिए क्यूबिंग बोथ साइड। बच्चों आप देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है बच्चों। और यहाँ देखेंगे k की पावर 2/3, हाँ जी बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो k स्क्वायर आएगा बच्चों। ओके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये k तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों की पावर 3 बच्चों, 2 की भी पावर 3 है और k की पावर 2/3 इसकी पावर 3 है, दोनों की पावर 3 बच्चों। तो 2 की पावर 3 होता है 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है बच्चों। और ये जो k की पावर 2/3 की पावर 3 बच्चों, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और k स्क्वायर आएगा। ओके, इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है। तो ये बच्चों हमने प्रूव करना है आपको। अगर ये इफ a k इक्वल टू 1 है बच्चों, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। ओके बच्चों, अब यहाँ से 8k इक्वल टू 1, इट मींस हमने जो यहाँ पर कंडीशन दी थी, ओके mn मल्टीप्लाई m2 - 1, ये बिल्कुल राइट है बच्चों। इट मींस दोनों के हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये कंडीशन लेने पर बच्चों हमारा ये रिजल्ट है बच्चों, ये कंडीशन लेने पर हमारा रिजल्ट क्या है, वेरीफाई हो जाता है बच्चों। और जब हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है तो हम कहते हैं बच्चों, अगर इफ 8k इक्वल टू 1 देन हाँ जी देन द बोथ कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके हाँ जी, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना ऑफ द हाइपरबोला। बच्चों हाइपरबोला इक्वेशन दी है पर x² by a² minus y² by b² is equal to 1 एट पॉइंट x0, y0। x0, y0 को बच्चों अपने क्या निकालनी है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। और ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला की। ओके, तो गिवन करो क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x² by a² minus y² by b² इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे स्टूडेंट इसका करेंगे डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट द रिजल्ट। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव को आपको करना आता है अच्छी प्रकार से, क्योंकि हमने चैप्टर कर भी लिया है। यहाँ से डेरिवेटिव निकालने डी बाई डी सॉल्व करके। ओके, तो m क्या है, m क्या होता है बच्चों, m होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन नंबर 1 एट द पॉइंट x0, y0। तो यहाँ से डेरिवेटिव जो है dy बाई dx, ओके इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आएगा ओके b² by a², क्योंकि रेस्ट है देखो ये मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा, जो मल्टीपल हो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ओके, और आपने y के स्थान पर y0 लेंगे और x के स्थान पर आप x0 लिखेंगे। ये जो जीरो बच्चों, ये सबस्क्रिप्ट है जो आपका x सबस्क्रिप्ट y सबस्क्रिप्ट को तो नोट बोलते हैं बच्चों। ओके, x0, y0। ओके, तो dy dx क्या बच्चों, m क्या होता है, स्लोप टेंजेंट टू कर्व 1 एट द पॉइंट dy dx एट द पॉइंट इज इक्वल टू b² x0 डिवाइड बाय a² y0। therefore इक्वेशन निकालने में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन नंबर 1 एट द गिवन पॉइंट इज y माइनस, ये बच्चों फार्मूला होता है y माइनस k। यहाँ पर k के स्थान पर y0 लिखना है और h के स्थान पर x0 लिखना है आपने अपनी बार। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने k के स्थान पर क्या लिखना है y0 और h के स्थान पर क्या लिखना है x0। तो y माइनस y0 इक्वल टू m का होता है स्लोप। ओके, m का होता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x0, y माइनस y0 इक्वल टू m क्या है, स्लोप टेंजेंट क्या है, यहाँ देख सकते हैं वैल्यू पुट करेंगे b² x0 बाय a² y0। ओके, इनटू x माइनस x0। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है बच्चों, अब यहाँ लिखते हैं x0 y0 लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज क्योंकि x0 y0 इक्वेशन 1 पर लाई होता है बच्चों, इसलिए b² x0² हो जाएगा माइनस a² y0² हो जाएगा इक्वल टू a² b² के। अब मैं क्या करूँ बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड या थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे a² b² से। जब थ्रू आउट a² b² से डिवाइड करेंगे बच्चों तो राइट हैंड साइड तो 1 ही बच जाएगा, यहाँ b² से b² कैंसिल, यहाँ a² आएगा बच्चों, यहाँ a² से a² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b² बचेगा बच्चों, और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे a² b² से a² b²। ओके, क्योंकि दोनों मैंने बोथ साइड क्या किया, a² b² से थ्रू आउट मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग के बाद बच्चों। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x0 y0, इसका भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, इसी प्रकार बच्चों कि क्या निकाली हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द पॉइंट के ऊपर हम निकाल चुके हैं। ओके, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। इसका फार्मूला क्या था बच्चों, वही सेम y माइनस y0 इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है बच्चों हमारे पास, जो क्या होता है -1/m इक्वेशन ऑफ
स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बोले इसको, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों, हाँ जी, हम आप स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है उल्टा कर लेंगे यहाँ पर, ओके, यानी कि माइनस साइन डालेंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे बच्चों, ओके, एक्स माइनस एक्स नॉट, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओके, और सिंप्लीफाई किया बच्चों, ये माइनस से प्लस को हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा, राइट हैंड 0, तो बच्चों ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। इस तरह बच्चों आपका ये चैप्टर, आपका ये जो एक्सरसाइज है 6.3 ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ओके, हम आपको असाइनमेंट इसके भेज दिए जाएंगे, तो बच्चों आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ओके, और बच्चों हम कल की वीडियो के अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 6.2 हमारी छूट गई थी बच्चों, अब हम 6.3 हमने पहले कर लिया है, 6.2 बच्चों हम कल को करेंगे, ओके, 6.2 के बाद बच्चों के जो 6.4 आपकी एक्सरसाइज है, ओके, जो डिफरेंशियल जो अप्रोक्सीमेशन वाला जो बच्चों एक्सरसाइज से रिलेटेड समझो वो डिलीट हो चुके हमारे चैप्टर से, वो जो रिड्यूस हो चुके हैं उसको हम 6.4 को नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि 6.4 हमारे आप जो करंट के सिलेबस है वो क्या हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, अब हम करेंगे उसके बाद फिर हम 6.2 फिर सीधा करेंगे 6.5 जो हमारी लास्ट की एक्सरसाइज होगी बच्चों, ओके, हाँ जी, तो आपने इसकी ये आपका आज ही का बच्चों 2 डेज के अंदर बच्चों आज मैंने 2 वीडियो सेंड कर दी गई है, क्योंकि आज की वीडियोस के अंदर बच्चों जो मैंने पहली वीडियो सेंड की आज की डेट में, तो बच्चों जब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए थे, बिल्कुल लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मैंने आज इसको कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए हम अगला दिन खराब नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आज ही की वीडियो में डाल दिए हैं, ओके, और आज ही मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है, ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।